ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, लौटूंगी आपके पास। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आज बहुत दुखद खबर ये आई है, हरियाणा की राजनीति के लिहाज से भी देखे, अब राजनीति के पुरोधा कहा जाता था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दुखद खबर है ये। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश को। एक अच्छे नेता के जाने से, एक सूझबूझवान जो नेता थे हमारे जी। और 7 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति का प्रदेश से जाना देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनका समय समय पर उनका जो मार्गदर्शन प्रदेशवासियों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलता रहा है और एक ऐसे राजनीतिज्ञ का जिसने हरियाणा के निर्माण में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया हो, वो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी एक क्षति है। मैं तो उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक उनके जाने से खालीपन आया और वो भी आगे उसकी पूर्ति हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि हर किसी के लिए ये समझ पाना, क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे थे, इतनी उम्र दराज होने के बाद भी उनका जो चुनावी कैंपेन था वो हमने देखा और एक अलग ही जोश इस दौरान देखने को मिलता था। आपकी उनसे जब भी मुलाकात हुई हो, कोई ऐसा वाकया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी याददाश्त, उनकी जो पहचान एक व्यक्ति के बारे में मिलने के पश्चात, उनकी याददाश्त इस आयु के अंदर भी बिल्कुल जिस प्रकार से रही है, दूर से ही देख करके वो व्यक्ति को आवाज लगा करके खुद बुलाते थे। ये कोई बहुत बड़ी महानता थी कि कोई भी व्यक्ति उनको वो खुद आवाज दे करके। मुझे तो याद है कि अभी कुछ दिन पहले अपने अभय जी के जो घर में एक कार्यक्रम था, तो मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला जी। तो चौटाला जी के साथ बैठकर वार्ता हुई और उनका देखिए उन्होंने अभय जी को कहा कि गुप्ता जी को साथ ले जाकर के भोजन करा करके इनको सम्मान के साथ छोड़ करके आना। जी जी। ये जो एक उनकी क्वालिटी थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उनका सहयोगी पार्टी का है या साथ का है या कोई भी अपोजिशन का है, उन सबका सम्मान करना, एक मैं समझता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा वो एक खासियत थी उनकी ये। जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। हरियाणा के पूर्व सीएम और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और राजनीति की बात करें, हरियाणा की राजनीति की भी अगर बात करें तो उनका एक अलग जो था वो ऑरा था और जाहिर तौर पर इतनी उम्र दराज होने के बाद भी जिस तरीके से हमारे साथ अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात जो है वो शेयर की। उनके साथ एक जो याद थी वो उन्होंने यहाँ पर शेयर की थी कि किस तरीके से इतने उम्र दराज होने के बाद भी वो हर किसी के साथ मिलनसार थे, हर किसी को नाम से पुकारते थे और राजनीति में उनका जो योगदान है। और रितेश हमारे सहयोगी, रितेश कुमार गौतम हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। रितेश, क्योंकि हमने लगातार कैंपेन करते हुए देखा है इनेलो के लिए ओम प्रकाश चौटाला को और जितना जोश उनमें देखने को मिलता था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक उम्र दराज थे लेकिन उन्होंने हमेशा से, अभी हमने अगस्त का उनका एक बयान भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था मेरी उम्र चाहे अभी इतनी हो लेकिन मैं बहुत आगे तक जीऊंगा और मैं हमेशा इस तरीके से पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। तो एक अंदर उनकी एक प्रबल इच्छा शक्ति जो थी वो हर किसी को प्रेरित करती थी और हरियाणा की राजनीति में उनके जैसा कोई राजनीतिज्ञ होना शायद ही इतिहास में कोई हो और यही वजह है कि आज उनके जाने की जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने अंजलि। इंडियन नेशनल लोक दल के साथ जोड़कर ही देखना ओपी चौटाला को ठीक नहीं, चूंकि उनका कद, उनका दायरा इतना ज्यादा बड़ा था, तमाम पार्टियों में उनकी एक स्वीकार्यता थी, एक सम्मान था, वो अलग अलग कारणों से था। और हमने ठीक सुना, इसी तरह से पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वो एक प्रसंग का जिक्र करते नजर आए। ठीक उसी तरह से तमाम लोगों से जब वो मिलते थे, या चूंकि जिस तरह से जमीन से जुड़े हुए वो पॉलिटिशियंस थे, जमीन से जुड़े हुए राजनेता के तौर पर उनकी जो पहचान थी,
उसी का एक उदाहरण है कि वो उम्र ना देखते हुए भी अपनी पार्टी के लिए, अपने प्रदेश के लिए राजनीति में प्रचार करते नजर आए। हाल के विधानसभा चुनाव प्रदेश में गुजरे हैं और उन्होंने भी प्रचार किया था, भले ही उम्र साथ ना दे रही हो, भले ही सेहत उस तरह से सपोर्ट ना कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया था। भले ही नतीजे जो भी आए हो, लेकिन उन्होंने प्रचार किया था। जी। वो दिखाता है कि उनके अंदर जो एक मानसिकता थी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने की, काम करने की, वो साफ तौर पर नजर आता है। अंजलि, उनके अगर राजनीतिक जीवन पर भी नजर डाले तो ठीक है बड़ा रितेश, शानदार लौटूंगे आपके